नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश आनंद अपने YouTube चैनल रीजनिंग IQ में आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन पे जो बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम में इससे जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है कि पूछा जाएगा, लेकिन अगर इससे क्वेश्चन पूछा गया तो एक दो क्वेश्चन नहीं बल्कि गुच्छे की तरह 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा और 5 नंबर जाएगा आपके पॉकेट में। कभी कभी ये एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, कमीशन के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसका पूछने का चांसेस बहुत कम होता है। लेकिन हाँ, कभी कभी किसी किसी एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कहीं भी कुछ भी डॉट बना रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स में उस डॉट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये मेनली बैंकिंग के एग्जाम और इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक दो क्वेश्चन नहीं बल्कि गुच्छे की तरह 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी के एग्जाम में कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी कभी 2 क्वेश्चन। रेलवे के एग्जाम में भी कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन इसका कोई मैंडेटरी नहीं है कि ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा। एसएससी में पूछा गया तो अच्छी बात है, नहीं पूछा गया तो भी अच्छी बात है। सिमिलरली रेलवे में हो गया, लेकिन बैंकिंग के एग्जाम में भी मैंडेटरी है, लेकिन अगर पूछा गया तो ये 5 क्वेश्चन गुच्छे की तरह पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, 5 नंबर आप लोग को जिस तरह से स्क्रीन में नजर आ रहा है, ये 5 नंबर आप लोग को दे दिया जा रहा है। 684, 512, 437, 385, 296, ये 5 नंबर के बेसिस पे आप लोग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहां पे डिस्कस किया जा रहा है, if 2 is added to the first digit of each number, then how many numbers does form divisible by 3? यदि सभी संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए, हर संख्या का पहला अंक मतलब क्या, ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या, ये तीसरा संख्या, ये चौथा संख्या, ये पांचवा संख्या, और हर संख्या के पहला अंक मतलब ये 6, इसमें 5, इसमें पहला अंक 4, इसमें पहला अंक 3, इसमें पहला अंक 2, और हर संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दिया जा रहा है। तब जब इसमें 684 का पहला अंक 6 में अगर 2 जोड़ दिया जाएगा तो ये अंक क्या बन जाएगा, ये संख्या क्या बन जाएगा, 884। ये क्या बन जाएगा, 712। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 4 + 2 6, 3 7, बाकी तो एज इट इज रहेगा। ये 585 और ये क्या हो जाएगा, 496। ये हमारा नया संख्या फॉर्म हो गया। अब जो नया संख्या फॉर्म हुआ है उसमें आप लोग को बताना है कि कौन सा संख्या 3 से डिविजिबल होगा, 3 से भाज्य होगा। तो सबको 3 से भाग देना होगा, लेकिन मैथमेटिक्स का एक कंडीशन क्या बोलता है कि 3 से डिविजिबल वही नंबर होगा, वही संख्या होगा जिसको सम करने पे जो नंबर फॉर्म आता है वो 3 से डिविजिबल हो। लाइक यहां पे 884 फॉर्म हुआ है तो इसको सम करेंगे 8 8 16 और 4 20। ये क्या फॉर्म हो गया हमारा, 20। ये जो 20 फॉर्म हुआ है ये 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 1 8 और 2 10, यहां पे 10 आया, 10 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट 4 6 3 9 और 7 16, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 8 13 + 5 18, ये 3 से डिविजिबल है दोस्तों। यहां 4 9 13 और 6 19, ये हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है। तो बस एक ही ऐसा संख्या मिला है, बस एक ही ऐसा संख्या मिला है जिसके पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए और फिर वो जो प्राप्त संख्या आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा। तो हमें यहां पे बताना था कि कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल है। तो हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या देख लिया कि 3 से डिवाइड नहीं किया, उस संख्या को ऐड कर दिया, हर डिजिट को ऐड करने पे जो संख्या आया 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से डिविजिबल होगा, नहीं है हो रहा है तो नहीं होगा। तो बस एक संख्या यहां पे पूछा गया था, कौन संख्या नहीं पूछा गया। ऐसे कितनी संख्या है, तो कितनी संख्या है, ओनली 1, सिर्फ एक संख्या है जो 3 से डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ऑल द डिजिट आर अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर देन विच नंबर विल बिकम हाईएस्ट। यदि सभी संख्या, अब इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन के लिए था, संख्या हमारा यही है। अब इस संख्या को क्या बोला जा रहा है, विद इन द नंबर के अंदर ही इसे घटते हुए क्रम में, घटते क्रम में सजाया जाए, घटते क्रम में सजाया जाए तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, जब डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो जो सबसे बड़ा अंक होगा उसको पहले रखेंगे। जैसे यहां पे 8, फिर आएगा 6, फिर आएगा 4, फिर यहां पे 5,
1, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो 7 4 3 इस तरह से ही होगा। तो हमारा जो भी नंबर बड़ा है या छोटा ये डिसाइड करता है उस नंबर का पहला डिजिट। जैसे कि यहां पर जब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो ये 8 सबसे आएगा, मतलब आगे आएगा, मतलब ये हो जाएगा 800 समथिंग। ये 5 सबसे आगे आएगा तो 500 समथिंग। ये 7 सबसे पहले आएगा तो 700 समथिंग। ये 8 सबसे पहले आएगा तो 800 समथिंग, और ये 9 सबसे पहले आएगा तो 900 समथिंग। तो 900 समथिंग, जब ये 900 कुछ आएगा, मतलब 9 2 6 900 जो समथिंग आएगा तो ये 900 आएगा, ये 800 आएगा, ये 700 आएगा, ये 500 आएगा और ये 800 आएगा। तो सबसे बड़ा कौन आ रहा है? 900। मतलब कि क्या बोला जा रहा है, कौन सी संख्या, क्या बोला गया है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी? तो ये जो संख्या है 296, इसको जब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये संख्या सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। तो आंसर क्या होगा? 296। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर हमारा वही है, What is the resultant is second digit of second lowest number is divided by third digit of second हाईएस्ट नंबर। यदि दूसरी सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक, तो दूसरी सबसे छोटी संख्या ढूंढिए। ये 600 है, ये 500, ये 400, ये 300, ये 200। दूसरी सबसे छोटी संख्या तो ये है, तो इसका कौन सा अंक? सेकेंड डिजिट, मतलब दूसरा अंक। दूसरा अंक कौन है? 8। तो ये 8 हमने निकाल लिया। अब क्या बोला जा रहा है? डिवाइडेड बाय थर्ड डिजिट ऑफ सेकेंड हाईएस्ट नंबर, दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक से। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन है? 502। इसका तीसरा डिजिट कौन है? 2। इससे क्या करना है? भाग देना है। दूसरी इसे भाग देना है। तो जब भाग दिया जाएगा तो प्राप्तांक क्या आएगा, यह पूछा जा रहा है। व्हाट इज द रिजल्टेंट? तो 8 डिवाइडेड 2 का रिजल्टेंट क्या आता है? 4 इज योर आंसर। क्लियर है? अगला सवाल हमारे सामने है, if 2 is added first digit and 1 is subtracted to the last digit of each number, which number will become second lowest number? यदि हर संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए तथा अंतिम अंक से 1 घटा दिया जाए तो कौन सी दूसरी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे लॉजिक लगाइए। यहां पे तो लॉजिक ये दोस्तों, यहां पे बोला गया 2 इज एडेड फर्स्ट डिजिट ऑफ इच नंबर एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड लास्ट डिजिट। यहां देखिएगा फर्स्ट डिजिट में अगर 2 ऐड करेंगे तो ये 884 होगा। लास्ट डिजिट में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 883। व्हाट एवर, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं किसी में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 सिर्फ इसमें ऐड नहीं करने बोला जा रहा, सभी में ऐड करने बोला जा रहा है। इसमें 2 ऐड करेंगे मतलब कि फर्स्ट डिजिट मतलब 200 ऐड कर रहे हैं। ये 200 बढ़ेगा, ये भी तो 200 बढ़ेगा, ये भी तो 200 बढ़ेगा, ये भी 200 बढ़ेगा, ये भी 200 बढ़ेगा। तो एक बात बताइए, जब सभी में 200 बढ़ाएंगे तो जो सबसे बड़ा है वो 200 ऐड करने के बाद जो सबसे बड़ा अभी है बाद में भी वही सबसे बड़ा होगा। अब बोला गया 1 सब्ट्रैक्टेड लास्ट डिजिट, सबके लास्ट में एक एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक बात बताओ, इसमें एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें घटाएंगे, इसमें घटाएंगे, इसमें घटाएंगे, तो सब में एक एक घटा रहे हैं ना, किसी एक पर्टिकुलर नंबर में तो नहीं घटाया जा रहा है। जब सभी संख्या में एक एक घटाया जा रहा है तो जो संख्या अभी सबसे बड़ी है, सभी में एक एक घटाने के बाद वही संख्या तो सबसे बड़ी तब भी होगी, क्योंकि पर्टिकुलर सिर्फ उसी संख्या में नहीं घटाया जा रहा, सभी संख्या में एक एक घटाया जा रहा है। तो पहले संख्या में 2 2 जोड़ना है, अंतिम पहले अंक में 2 2 जोड़ना है और अंतिम अंक में एक एक घटाना है। तो जोड़ने के बाद और घटाने के बाद जो संख्या अभी सबसे बड़ी है, बाद में भी घटाने और जोड़ने के बाद भी वही संख्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी हो जाएगी। तो हमसे पूछा गया सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर 296 पहले भी था, 296 घटाने और जोड़ने के बाद भी सबसे छोटी संख्या ही रहेगी। और अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता तो सबसे बड़ी संख्या 684 है, अभी भी है, और घटाने और जोड़ने के बाद भी सबसे बड़ी संख्या यही होगी। जैसे एक लॉजिक समझ लीजिए, यदि आप लोग 5 लोग हैं, पांचों के पास कुछ कुछ रुपए हैं, तो फिर मैं सबको 1-1 हजार रुपया दे दूंगा। तो फिर पूछा जाएगा कि सबको 1-1 हजार रुपया मिलने के बाद कौन से व्यक्ति के पास सबसे अधिक पैसा है? तो जिस व्यक्ति के पास पहले सबसे अधिक पैसा था, बाद में भी 1-1 हजार रुपया मिलने के बाद भी वही सबसे अधिक पैसे वाला व्यक्ति रहेगा, क्योंकि 1-1 हजार सबके पास बड़ा है तो उसके पास भी बड़ा है। क्लियर है दोस्तों? If first and second digit are interchanged with the number, then which number will become highest? यदि हर संख्या के पहले तथा दूसरे अंकों को बदल दिया जाए तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी? तो यहां क्या बोला जा रहा है, हर संख्या में पहला दूसरा मतलब ये आपस में इंटरचेंज होगा, ये आपस में इंटरचेंज होगा, पहला दूसरा मतलब 4 और 3 चेंज होगा, यहां 3 8 चेंज होगा, यहां 2 9 चेंज होगा। अब जब चेंज हो जाएगा तो ये 6 8 के स्थान पे जाएगा, 8 6 के स्थान पे होगा। तो जब चेंज हो
हो जाएगा तो ये बन जाएगा 864। सिमिलरली सारा नंबर चेंज होगा, लेकिन हम किसी को चेंज नहीं करेंगे। एक बात बताइए, जब इंटरचेंज करेंगे तो दूसरा जो डिजिट होगा वही ना पहले आएगा, तो दूसरा डिजिट जब पहले आएगा तो ये 8 पहले आएगा, मतलब ये 800 समथिंग बनेगा, ये 100 समथिंग बनेगा, ये 300 समथिंग बनेगा, ये 800 समथिंग बनेगा और ये 900 समथिंग बनेगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, विच नंबर विल बिकम हाईएस्ट, कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी। तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या नजर आ रही है, ये 800 है, ये 100 है, ये 300 है, ये 800, ये 900। 900 वाला सबसे बड़ी संख्या है, मतलब ये 900 वाला किस नंबर से आया, 296, दैट्स मीन 296। ये एक ऐसा संख्या है जिसमें पहला और दूसरा डिजिट को आपस में इंटरचेंज किया जाए तो ये सबसे बड़ी संख्या बनकर आ जाएगा। अगले सवाल में फोकस करते हैं दोस्तों। यहां पे क्या बोला, इफ ऑल द डिजिट आर सर, तो सभी संख्या में हर अंक को बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो जब बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे तो ये अंक, ये संख्या क्या बन जाएगा, 4 6 8, ये क्या बनेगा 1 2 5, ये बन जाएगा 3 4 7, इसको बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे तो 3 5 8, और ये क्या बन जाएगा 2 6 9, ये हमारा संख्या बन गया। अब इसमें क्या कंडीशन बोला गया है, देन हाउ मेनी नंबर विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब, कौन ऐसे कितनी संख्या होंगे जो पूर्ण घन होगी। तो पूर्ण घन 4 6 8 एक परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, 1 2 5 एक परफेक्ट क्यूब होता है, तो किसका, 5 का, 5 का पावर 3, 5 का क्यूब कितना होगा 1 2 5, एक परफेक्ट क्यूब हो गया। 3 4 7 परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, 2 6 9 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो बस एक ही ऐसा संख्या मिला है जो मुझे एक परफेक्ट क्यूब मिला है। इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाएगा, क्योंकि यहां पे कौन सा अंक नहीं पूछा गया, यहां पूछा गया है कितनी संख्या। तो कितनी संख्या, बस एक संख्या ऐसी है जो एक परफेक्ट क्यूब बन रहा है। क्लियर दोस्तों, यहां पे एक चीज मार्कआउट कीजिएगा दोस्तों, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में जितने भी छठा ही क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन सब में आंसर इसको चेंज करने के बाद जो आ रहा है वो आंसर कभी नहीं बनेगा, ये ही संख्या हमारा आंसर बनेगा। कि यहां पे हमेशा पूछा जा रहा है कि कौन सा संख्या वो बन जाएगा, कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी, कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो यही संख्या का आंसर देना है, ये बनने के बाद जो आया वो संख्या कभी भी आंसर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अभी तो हम लोग ने डिस्कस किया डिजिट के बेसिस पे, लेकिन इस फॉर्मेट का क्वेश्चन लेटर के बेस पे भी दिया जाता है। जैसे यहां पे अभी जैसे हम लोग ने डिस्कस किया कि 5 ग्रुप दिया गया था हमारा डिजिट्स का, जिसको नंबर बताया जा रहा था, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, उसी के बेसिस पे हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन अब यहां पे लेटर्स का ग्रुप दिया गया, 5 ग्रुप दिया गया, ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, और इस ग्रुप के बेसिस पे हमें कंडीशन इंप्लीमेंट करते हुए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर आर इंटरचेंज इन ईच ग्रुप ऑफ लेटर्स देन हाउ मेनी ग्रुप ऑफ लेटर्स बिकम अ मीनिंगफुल वर्ड। यदि अक्षरों के हर समूह में पहले तथा दूसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, तो यदि पहला और दूसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाएगा तो ये हमारा क्या बनेगा, MAD, ये क्या बन जाएगा CRY, ये क्या बन जाएगा XTG, ये क्या बनेगा LTZ, और ये क्या बनेगा PIN। ये हमारा इंटरचेंज करने के बाद, पहला और दूसरा लेटर को इंटरचेंज करने के बाद हमारा ये ग्रुप बन गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ग्रुप्स, ऐसे कितने ग्रुप हैं जो एक मीनिंगफुल वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां हम देख रहे हैं ये एक मैड, ये पहला ग्रुप है जो मीनिंगफुल वर्ड है। क्राई दूसरा ग्रुप नजर आया। XTZ ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता है। LTZ कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता है। PIN ये एक मीनिंगफुल वर्ड बना। तो कितना मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है हमारा, 1 2 3, 3 ऐसा ग्रुप है जो एक मीनिंगफुल वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस करते हैं हम लोग। सेम ग्रुप ऑफ लेटर्स दिया गया। अब इसमें कंडीशन क्या है, if all vowels in each group of letters replaced by immediately next letter and all consonants are replaced immediately previous letter as English alphabetical series। यदि हर समूह के सभी स्वर को तुरंत बाद तथा सभी व्यंजन को तुरंत पहले वाले अक्षर से अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बदल दिया जाए। तो पहले चेंज करते हैं। हमें वॉवेल को किससे बोला जा रहा है, इमीडिएट नेक्स्ट लेटर। वॉवेल को इमीडिएट नेक्स्ट लेटर और कॉन्सोनेंट को इमीडिएट प्रीवियस लेटर इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार। तो ये हमारा वॉवेल है, वॉवेल को नेक्स्ट लेटर से चेंज कर रहे हैं इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार। तो वॉवेल ए के बाद कौन सा आएगा इंग्लिश अल्फाबेट में, बी।
पहले सभी वॉवेल को देख लेते हैं। और कोई वॉवेल नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें एक वॉवेल है आई के बाद इंग्लिश अल्फाबेट में क्या आता है? जे। यह हमारा वॉवेल चेंज हो गया। अब बोला गया है कॉन्सोनेंट को इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार इमीडिएट प्रीवियस लेटर। चलिए पहले वाले अक्षर में आते हैं। तो एम के पहले क्या आएगा? एल। डी के पहले सी। आर के पहले क्यू। सी के पहले बी। वाई के पहले एक्स। टी के पहले एस। एक्स के पहले डब्ल्यू। जी के पहले एफ। टी के पहले एस। एल के पहले के और जेड के पहले वाई। यह हमारा चेंज होता जा रहा है। अब यहां पे बस दो ही कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट को पहले वाला लेटर तो पी के पहले आएगा ओ और एन के पहले आएगा एम। तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू कंडीशन सारे वॉवेल को मैंने इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार तुरंत बाद वाले लेटर से चेंज कर दिया और सभी कॉन्सोनेंट को इंग्लिश अल्फाबेट के बेसिस तुरंत पहले वाले लेटर से चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ लेटर आर बिकम अ परफेक्ट अ मीनिंगफुल वर्ड्स? ऐसे कितने समूह का अक्षर एक अर्थपूर्ण शब्द होगा? तो जितना भी ये नया वर्ड फॉर्म हुआ है, नया लेटर ऑफ ग्रुप फॉर्म हुआ, इसमें देखिए कितने ग्रुप ऑफ लेटर्स एक मीनिंगफुल वर्ड है। तो बीएलसी ग्रुप ऑफ लेटर, जो बीएलसी है ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। क्यू बी एक्स मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। एस डब्ल्यू एफ मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। लेकिन ये स्काई, एस के वाई स्काई, ये एक मीनिंगफुल वर्ड है। जे ओ एम जॉम, ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता है। तो हमारा कितना ग्रुप ऑफ लेटर्स एक मीनिंगफुल वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है? बस एक अकेला ग्रुप ऑफ लेटर्स का ग्रुप है, एक अकेला लेटर्स का ग्रुप है जो एक मीनिंगफुल वर्ड है। तो हमारा आंसर हो गया ओनली वन, मतलब कि सिर्फ एक ही ग्रुप ऑफ लेटर है जो मीनिंगफुल वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन 3 में फोकस करें दोस्तों। हमारा ग्रुप ऑफ लेटर्स दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर एज इंग्लिश अल्फाबेट बिटवीन ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ थर्ड ग्रुप एंड लास्ट लेटर ऑफ लास्ट ग्रुप? तीसरे समूह का पहला अक्षर, तीसरे समूह का पहला अक्षर पहले देख लेते हैं। तीसरा समूह ये है। तीसरा समूह का पहला अक्षर कौन है? टी। ये टी आ गया। तथा अंतिम समूह का आखिरी अक्षर, अंतिम समूह का आखिरी अक्षर कौन है? एन। यही हमारा बोला गया था। फर्स्ट लेटर ऑफ थर्ड ग्रुप, फर्स्ट लेटर ऑफ थर्ड ग्रुप टी आ गया हमारा। एंड द लास्ट लेटर ऑफ लास्ट ग्रुप, लास्ट लेटर ऑफ लास्ट ग्रुप एन आ गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इन दोनों अक्षरों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कितने अक्षर हैं? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर एज इंग्लिश अल्फाबेट बिटवीन ऑफ, तो इस अक्षर और इस अक्षर के बीच में कितने लेटर हैं? तो इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार देख सकते हैं एन और टी के बीच में कौन कौन आएगा? ओ पी क्यू आर एस, उसके बाद टी आता है। तो कितने अक्षर बीच में आ रहे हैं? 5। या हम लोग दूसरे कंडीशन कर सकते हैं, टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है। तो 14 और 20 पे 6 लेटर्स का गैप होता है, तो बीच में 5 होगा। 14 + 5 19 + 1 20, मतलब कितने लेटर बीच में आ रहे हैं? 5 लेटर्स इन दोनों लेटर के बीच में आंसर आते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है। फिर 5 ग्रुप्स ऑफ लेटर्स का दिया जा रहा है और इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। बीच ग्रुप ऑफ लेटर्स प्लेस वैल्यू सम आर हाईएस्ट? कौन से समूह के अक्षरों का स्थान संख्या का योग सबसे अधिक होगा? क्योंकि हम लोग को पता है कि हर लेटर्स का इंग्लिश अल्फाबेट में एक प्लेस वैल्यू होता है। हर लेटर का प्लेस वैल्यू को काउंट करिए और ऐड करके, यहाँ पे सम बोला गया, सम करके उस वैल्यू को सम करेंगे और देखेंगे कि कौन सा लेटर्स का प्लेस वैल्यू सम करने पे उसके ग्रुप का वैल्यू सबसे अधिक होता है। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ए का 1 होता है, एम का 13, डी का 4, आर का 18, 3, 25, टी का 20, 24, 7। ये लेटर्स का पोजीशन आप लोग को हमेशा याद रहना चाहिए माइंड में। जो मैंने इंग्लिश अल्फाबेट में जो अल्फाबेटिकल चैप्टर था उसमें डिस्कस किया है, अकॉर्डिंग डिकोडिंग चैप्टर में भी डिस्कस कर चुका हूं। टी का 20, एल का 12, जेड का 26 एंड द लास्ट वन आई का 9, पी का 16, एन का 14। सबका प्लेस वैल्यू ऐड करते हैं। तो ये मैंने सभी लेटर्स का प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया। पहला ग्रुप का लेटेस्ट के प्लेस वैल्यू को ऐड करने पे वैल्यू 18 आ रहा है, दूसरा में 46, तीसरा में 51, चौथा में 58 और लास्ट में 39। तो सबसे हाईएस्ट पूछा जा रहा है यहाँ पे एक सबसे बड़ी अधिक संख्या कौन सा होगा? तो सबसे अधिक संख्या हमारा 58 आ रहा है। 58 आ रहा है, तो ये 58 हमारा आना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन 58 नहीं पूछा जा रहा, पूछा जा रहा है विच ग्रुप ऑफ लेटर, कौन से समूह के अक्षर। तो ये समूह का अक्षर का प्लेस वैल्यू को ऐड किया जाए तो 58 जो सबसे अधिक आ रहा है। तो कौन सा समूह के अक्षर को जोड़ा गया? टी एल जेड। तो हमारा आंसर हो जाएगा टी एल
Z, दैट विल बी योर आंसर। तो ये क्वेश्चन के फॉर्मेट के बेसिस पे आप लोग को बताया गया है कि बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में इस फॉर्मेट का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इसमें आप लोग को फोकस करना है क्योंकि इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आप लोग को बुक में बहुत कम मिलेंगे, इसलिए इसको फॉलो कीजिए और इसे अच्छे से समझिएगा। अगर फिर भी कहीं कुछ कंफ्यूजन आएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।